वाणी स्वामी जी महाराज सत्संग के वचन। सूरत मन थाम अब घट में, पकड़ धुन ध्यान धर गगना। जब 9 दरवाज़ों से आत्मा को समेट कर ऊपर ले जाओगे, यह देश तुम्हारे लिए नष्ट हो जाएगा। वहाँ रोशनी है, फिर सूरज चंद्रमा और सितारे दिखाई देंगे। वहाँ गुरबाणी हो रही है, जिसको वेद नाद ऋषि मुनि आकाशवाणी कहते हैं। उसके साथ जुड़कर जन्म मरण समाप्त करना है। आत्मा जन्मों जन्मों से मैली होती आई है, इस पर अनेक पर्दे चढ़े हुए हैं। भजन सुमिरन करके इन पर्दों को हटाना और मैल को धोना है। यह तुम्हारा काम है और तुम्हें ही करना है। जो अपनी मैल को खुद नहीं धोता, उसकी मैल और कौन धोएगा? कोई नहीं। हमारी आत्मा शरीर के रोम रोम में फैली हुई है। जब यह सचखंड से उतरकर आँखों तक आई, तब संसार को देखा। जब जबान तक आई, तब जबान से बातें की। इसी तरह जब पैरों में आई, तब चलने फिरने लगी और फंस गई। इससे आज़ाद होने का तरीका नाम की कमाई है। जब तुम नाम की कमाई करोगे, तुम्हारे अंदर प्यारी से प्यारी राग रागनियाँ और कलाम इलाही हो रही है। उनमें कशिश है, वे प्रकट हो जाएंगी और तुम्हारी आत्मा को खींचकर ऊपर ले जाएंगी। अब जो भजन बंदगी नहीं करे तो गुरु क्या करे? जिस तरह लड़का अगर पढ़े नहीं, वह BA MA तो नहीं हो सकता। यह प्रेम की चीज़ है, जो प्रेम करे ले जाए, यही कबीर साहिब कहते हैं। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जह रुचे, शीस दें ले जाए। प्रेम खेतों में नहीं उगता, दुकानों पर नहीं बिकता। जो लेना चाहे शीस की भेंट देकर ले जाए। फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस जुक्ति नहीं खुलना। हम करोड़ों युगों से इस दुनिया के जेल खाने में कैद हैं। यहाँ से निकलने की सारे संसार में एक ही युक्ति है, जबकि ऋषि मुनियों ने यहाँ से निकलने के लिए बहुत कोशिश की। वेदांत वालों ने भी बहुत जोर लगाया, मगर कामयाब नहीं हो सके। वे कहते हैं 5 कोश हैं जिनसे आत्मा को आज़ाद होना है। पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, 5वां आनंदमय कोश। पहले 2 कोश अन्नमय और प्राणमय कोश स्थूल शरीर में आ गए। तीसरा और चौथा मनोमय और विज्ञानमय सूक्ष्म शरीर में है। 5वां आनंदमय कोश बारीक से बारीक पर्दा है, जिसका कारण शरीर के जरिए ब्रह्मा में जाकर पता लगता है। संतों ने पहले 4 कोशों का जिक्र करके केवल 5वें आनंदमय कोश को लिया है। पहले 4 कोशों के जो साधन हैं, उनका खालिस विशुद्ध रूहानियत से कोई संबंध नहीं है। हाँ, शरीर जरूर स्वस्थ रहता है। पहला अन्नमय कोश, आजकल प्राण
अनाज में है। तीर्थों पर जाना, स्नान करना, फूल फल खाना, ताज़ा हवा लेना, इनसे शरीर को ताकत मिलती है। दूसरा प्राणमय कोश, प्राणायाम करना, मुद्रा वगैरह करना, इससे शरीर बलवान रहता है। आदमी हवा में उड़ने लग जाता है और रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाती हैं, मगर शांति नहीं। तीसरा मनोमय कोश, मन को खड़ा करना है, इसमें भी रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ आ जाती हैं, मगर शांति नहीं। चौथा विज्ञानमय कोश, ग्रंथ पोथियों किताबों आदि को याद कर लेना, इन चारों के अंदर शांति नहीं। पांचवा आनंदमय कोश, इसमें शांति है। सो संत कहते हैं कि पहले चार छोड़ दो और पांचवें आनंदमय कोश को रख लो। यह सीधा रास्ता है और संत मत से मिलता है। सो जो इस कैद खाने से आज़ाद होना चाहता है, उसको चाहिए कि वह अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे। यह आसान से आसान तरीका है। सारे संसार में पार होने का इससे आसान और कोई साधन नहीं। इसमें न कौड़ी छोड़नी है न मजहब, इसीलिए इसको सहज योग कहते हैं। यही मुसलमान फकीरों ने लिया है और यही अन्य महात्माओं ने। गुरु दयाब कर कहते, मान यह बात चित धरना। गुरु परोपकारी होता है, उसको हमसे कोई स्वार्थ नहीं। हम जन्मों जन्मों से इस जेल खाने में फंसे हुए, उसको हम पर रहम आता है। वह चाहता है कि इनको न केवल गुरु भक्ति करवा कर इस जेल खाने से आज़ाद करा दूं, बल्कि मालिक की देश पहुंचा दूं। वह न किसी का मजहब तोड़ता है, न नया बनाता है और न ही किसी की पाई लेता है, बल्कि मुफ्त का नौकर है। अगर हम उसका भी कहना नहीं माने, उसके वचनों पर यकीन ना करें, तो हमारे खोटे भाग्य। एक जाट बाजार में सौदा लेने गया। दुकानदार ने सौदा दे दिया, मगर वह पैसे लेना भूल गया। जाट ने सोचा कि दुकानदार ने अभी भी कुछ कमाया होगा। इसी तरह गर्मी का मौसम था, एक कश्मीरी धूप में बैठा हुआ था। किसी भले मानिस ने कहा कि धूप में बैठा हुआ है, छाया में आ जा। कहता है क्या दोगे? यही हाल हमारा है। भटक में क्यों उमर खोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगना। संत कहते हैं कि बाहर नदियों पहाड़ों में ग्रंथ पोथियों में जो समय लगाएगा वह व्यर्थ जाएगा। इसीलिए बाहर भटकने में उम्र ना गंवा, बल्कि अंदर आ, पर्दा खोल। तसल्ली जब भी होगी अंदर जाकर होगी।